ठीक है, आपने htdoc के ऊपर डायरेक्ट खोला। अब आप जब यहाँ पे लिखते हो कंपोजर, ठीक है, -v, तो ये एक तो कंपोजर का जो वर्जन है वो आपको लाके डिस्प्ले कराएगा। सही है, यहाँ इसने डिस्प्ले करा दिया। अब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, Laravel /Laravel, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी वो रख सकते हो, नाम रख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर मैंने नाम रखा है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट Laravel /Laravel ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर, मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा और इसको मैंने कर दिया है एंटर। अब ये जो है वो यहाँ पे आपके पास बना रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। जैसे ये इंस्टॉल करेगा आपने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये आ रहा है ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे खोल लूंगी। अभी ये इंस्टॉलिंग हो रही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन जैसी ही हो जाएगी मैंने यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो लोडेड फाइल, और ये यहाँ पे इसने इसको आर्टिसन और ये सब करके कंप्लीट करके प्रॉम्प्ट मेरे पास वापस आ गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई मेरे पास। अब मैं कह रही हूँ ओपन फोल्डर कर दो। कौन सा फोल्डर मैंने ओपन करना है? htdoc के अंदर जाके ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर सेलेक्ट करा फोल्डर। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी मेरे पास यहाँ पे कुछ बिल्ट इन चीजें आ जाएंगी। सही है। दूसरी चीज मुझे ये करना है, सर्वर पे जाके यहाँ पर आप एक डेटाबेस क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के नाम से मैं रख रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एम स्टोर के नाम से मैंने यहाँ पे रखा है और इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन एम स्टोर है और यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस है। अब जो डेटाबेस है मुझे अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, इसे मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। सबसे पहले आप आओगे डॉट इन्वायरमेंट पे। किस पे आओगे? डॉट इन्वायरमेंट पे आओगे। यहाँ आपके पास जो डेटाबेस का नाम है वो लारावेल है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है, लारावेल। यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। रूट मेरे पास यूजर नेम वही है, पासवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसको मैंने यहाँ पे सेव करा। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ इधर जो आपके पास ऐप है इसके अंदर आपको ठीक है, ये कॉन्फिग में आ जाओ। बल्कि कॉन्फिग में आने के बाद database.php आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ आओगे, यहाँ MySQL है। यहाँ आपके पास जो डेटाबेस का नाम है, यहाँ आपके पास डेटाबेस का नाम है, वो डेटाबेस का नाम आपने यहाँ लाके पेस्ट करना है और यहाँ आपने यूजर का नाम लाके पेस्ट करना है। पासवर्ड कोई नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। सही है, और इसको सेव कर दो। तो नाम चेंज कर दिया, डेटाबेस का नाम, यूजर का नाम हमारे पास चेंज हो गया है। एनवायरनमेंट में हमने ये चीजें चेंज कर ली। अब आप इधर आ जाओ। ठीक है, यहाँ आपके पास पब्लिक है। पब्लिक के अंदर हमारे पास एक जो है वो राउट्स है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? ठीक है, एक पब्लिक का फोल्डर है। यहाँ आपकी पिक्चर्स वगैरह जो होती है वो यहाँ हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास web.config है राउट्स के अंदर। इसको मैंने खोला
बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट वेलकम का पेज चलेगा जो भी आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। यानी जब मैं स्लैश लिखूंगी तो मेरे पास पहला पेज कौन सा चलेगा, वेलकम का। वेलकम का पेज मुझे मिलेगा कहाँ, ठीक है। आपके पास जो वेलकम का पेज आपको मिलेगा वो आपके पास जो है वो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज में जाके welcome.blade.php ये हमारा पेज है, सही है। हाँ, ये पहला पेज हमारा चलेगा। अब मुझे ये पहला पेज ये नहीं चलाना। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, मुझे पहला पेज ये नहीं चलाना, मुझे अपना कुछ अलग से बनाना है और उसे चलाना, सही है। मैं अब यहाँ व्यूज के अंदर एक पेज बना रही हूँ मैं, न्यू फाइल करके, ठीक है। जैसे हम PHP में काम करते हैं, सबसे पहले hat.blade.php, ठीक है। न्यू फाइल header.blade.php, सही है। इसी तरीके से मैंने न्यू फाइल बनाई footer.blade.php, सही है। इसके बाद मैंने एक न्यू फाइल बनाई है और वो न्यू फाइल है मेरे पास लेआउट, ठीक है, .blade.php। अब मेरी बात सुनो, हेड के अंदर जो आपके टेम्पलेट जो होता है, आपका टेम्पलेट, उसका जो हेड का पोर्शन होता है जिसमें सारी CSS के लिंक होते हैं, वो head.blade के पेज में आएगा। हेडर के अंदर आपकी नेविगेशन बार आ जाएगी, फुटर के अंदर आपका फुटर आ जाएगा और लेआउट के अंदर मैं इन सबको मर्ज करके रखूंगी। समझ में आ रही है बात। जिस तरह आप PHP के में टेम्पलेट्स को अटैच करके काम करते हो ना, हम उसी तरीके से काम करेंगे, समझ रहे हो। इसके बाद व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रही है, वो है मेरे पास index.blade.php, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पेज होगा। अभी मैं यहाँ राउट पे से चेंज कर दूंगी। दूसरा पेज जो मुझे बनाना है वो मुझे बनाना है कॉन्टैक्ट का, तो मैंने यहाँ लिखा है contact.blade.php, सही है। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी आपने फाइल्स बनानी है, ठीक है। इसको क्रिएट करो, जिसके पास जो बनी हुई है वो ठीक है, जिसके पास जो नहीं बनी हुई है वो ये बना ले। इंडेक्स का पेज खोलो, बूटस्ट्रैप $4 करके, जिस तरीके से मैं टैप करके ये पूरा टेम्पलेट उठाते हैं ना, ठीक है। आपने ये पूरा टेम्पलेट उठाया, इधर लिख लो, बल्कि लेआउट का पेज खोलकर बूटस्ट्रैप $4 और ये आपका पूरा टेम्पलेट आ गया। हेड के अंदर ये जो मेरे लिंक है, सही है, इसको मैंने यहाँ से Ctrl+X करा, ठीक है, और यहाँ पे head.blade को खोला और जो हेड के अंदर के लिंक्स है वो मैंने यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो मेरा टाइटल है वो ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर, सही है, इस नाम से। बाकी जितने भी अगर आपके पास लिंक होंगे वो आप इसी फाइल को खोल के करोगे। इस फाइल के अंदर आपको ऐड कराना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंक्लूड यूज करोगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी यूज करवाती हूँ, सब्र करो। ये जो जितना भी मेरे पास काम है, ये जो है, जो स्क्रिप्ट है वो आपके पास फुटर में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये स्क्रिप्ट उठाई, कॉपी करा, फुटर का पेज खोला, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इससे अब मैं फुटर बना रही हूँ, ठीक है।
कंटेनर div डॉट रॉ, सही है। टेक्स्ट सेंडर है, कलर है हमारे पास वाइट, और बैकग्राउंड कलर है ग्रे, सही है। इस तरह मैंने यहाँ पे ये फुटर पे इस तरह मैंने असाइन कर दिया है कि ये हमारे पास फुटर है। पेस्ट करा, ये हमारा फुटर रेडी हो गया। ये हमारा जो है वो हेड है जो हमारे पास CSS है। लेआउट के अंदर हमारे पास और भी चीजें होती हैं। अब जो ये मैंने फुटर में ऐड कर दिया तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। अब आपके पास जो है वो इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो क्या आ रही है, लेआउट के अंदर डॉक टाइप आ रहा है, हेड है, बॉडी है, ठीक है। और बाकी भी हमारे पास चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको मैंने सेव करा है। हेडर है जो मेरा वो नेविगेशन बार है। जो नेविगेशन बार आप किस तरह लिखते हो, नैव बार करते हो, जो कि डिफॉल्ट है, वो आप इस तरह सेलेक्ट करोगे, ये नैव बार डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। नैव बार की ये हेडिंग होती है, इस पे मैंने लिख दिया है ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर, सही है। ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ एक होम का लिंक लगा हुआ है, इसके नीचे एक और लिंक है और ये मेरे पास डबल लगे हुए। ये वाला मैंने यहाँ से कट करा है और इस लिस्ट के नीचे मैं यहाँ पे एक ये पेस्ट किया है, एक ये पेस्ट किया है लिंक, ठीक है। तो इस वाले होम के ऊपर जो भी मैं यहाँ पे दूंगी तो होम बेसिकली स्लैश है। आपने यहाँ वेब कॉन्फिग में देखा होगा कि होम में बेसिकली जो मेरा पेज है वो स्लैश राउट से आ रहा है, तो उधर भी मैंने स्लैश लिख दिया। और मुझे जो अब वेलकम नहीं चलाना, कौन सा चलाना है पेज, इंडेक्स चलाना है, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ वापस, ठीक है, होम है। इसके बाद मेरे पास ये जो करंट का ये लगा हुआ है ना स्पैन और ये चीजें, मुझे ये नहीं लगानी कि ऑटो सिलेक्टेड होके आ रहा है। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन को छोड़कर मैं नीचे आती हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेज हम बनाएंगे अबाउट का। अबाउट का जो भी आप पेज बनाओगे इसके बाद आप स्लैश करके यहाँ पे यही लिखोगे अबाउट, यही लिखोगे ना अबाउट, ठीक है। स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिख लो अबाउट। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ पे भी स्लैश लगा के क्या लिखूंगी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आपकी नेविगेशन बार है। अब जो यहाँ पे आपके पास है मेडिसिन, आप यहाँ लिख सकते हो। इसके एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरे पास सिरप है, टैबलेट है या कैप्सूल, ठीक है। तो ये मेरी ड्रॉप डाउन होगी, ये मेरा नेविगेशन बार हो गया। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास क्या है, आपका नेविगेशन बार पूरा हेडर के अंदर सेपरेटली मैनेज हुआ है। हेड के अंदर आपके पास सारी लिंक्स मौजूद हैं। फुटर के अंदर जो भी आपके पास स्क्रिप्ट है और आपका एक फुटर मौजूद है। और लेआउट के अंदर अब मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने हेड को इंक्लूड कराना है, हेडर इंक्लूड कराना है, फुटर इंक्लूड कराना है, और बीच का जो कंटेंट होगा जो पेज में से उठकर आएगा वो हम वहां पे लगाएंगे। तो अब आप करोगे क्या है यहाँ पे कि मैंने जो भी मेडिसिन स्टोर में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने फुटर के अंदर फुटर की चीजें रख दी हैं, हेड के अंदर हेड रख दिया है, मतलब CSS रख दिया है। लेआउट आपका बिल्कुल ऐसा ब्लैंक है। वेब
के अंदर मैंने ये अभी 3 बना दिए। पहला स्लैश से ये चलेगा, अबाउट से ये चलेगा, कॉन्टैक्ट से ये चलेगा। अब आप यहाँ पे जब खोलोगे और यहाँ मैं अगर स्लैश करके यहाँ लिखती हूँ कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट का बैक पे पेज तो है, ठीक है। अगर मैं सी करके लिख रही हूँ नहीं होगा तो लिख देगा कि नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे पास अबाउट का पेज सर्च करो, ठीक है, वो कह रहा है कि नॉट फाउंड, अबाउट नहीं मिल रहा उसे। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ सी से कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो भी मैं लिखूंगी वो उसको पेज अगर नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे लिख देगा कि भाई उसको ये नॉट फाउंड है, ठीक है ना, नहीं मिल रहा। अब मुझे करना क्या है कि जो मैंने यहाँ पे लेआउट बनाया हुआ है, सही है, इधर इधर मैंने इंक्लूड कराना। बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो, यहाँ पे मुझे इंक्लूड कराना है। मैंने यहाँ पे लिखा @include, ये रहा मेरा इंक्लूड। जो मेरी फाइल के नेम है ना वो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगी। आपके पास हिंट भी आएगी, ठीक है। ये है कि मुझे क्या ऐड कराना है, हेड ऐड कराना है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कहा @include, मुझे अब यहाँ पे क्या ऐड कराना है, हेडर इंक्लूड कराना है, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो मुझे नीचे जो है वो फुटर भी ऐड कराना है, @include फुटर, सही है। अब जो आपका वेब पेज पे जितना भी काम होगा वो इसके बीच में आएगा, सही है ना। वो कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक डिव बना रही हूँ, डॉट कंटेनर, सही है। मुझे इसके अंदर आपका जो भी, यानी कॉन्टैक्ट के पेज पे जो काम करूँ वो यहाँ आउट कराना चाहिए, इंडेक्स के पेज पे जो भी काम करूँ वो मेरा यहाँ आउट के आना चाहिए, क्योंकि यही मेरा टेम्पलेट और यही मेरा लेआउट है, सही है। बात समझ में आ रही है? पहले इतना करो, ठीक है। इधर आप एक चीज और, इधर मैंने कंटेनर के अंदर एक डिफ रखी है, इसको आईडी दी है मेन की, और बेसिकली ये मेरे पास रॉ है। और जो ये @yarn का जो मेथड होता है, ये बेसिकली कंटेंट, मैंने इसको नाम दिया है। कंटेंट का मतलब है कि जब मैं इसको यूज करूंगी किसी और उस पे, यानी इंडेक्स के पेज पे यूज करूंगी कि भाई ये सेक्शन, वहां पे भी आपने सेक्शन बना के काम करना होता है, तो ये यूज होगा, तो जितना भी कंटेंट होगा इंडेक्स के पेज का वो इस वाली जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा। कॉन्टैक्ट के पेज पे मैं काम करूंगी तो पर्टिकुलर डिव बना के काम करूंगी, हेडर फुटर कुछ नहीं लगाऊंगी मैं, सही है। उस पेज का कंटेंट यहाँ आ जाएगा, सही है। जैसे आपके पास रेंडर बॉडी का फंक्शन होता था MVC के अंदर, कुछ याद हो, लेआउट के अंदर, ठीक है। तो ये सेम वही काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने इंडेक्स का पेज खोला है, ठीक है। एक्सटेंड्स करने के बाद जो आपका लेआउट है वो आप यहाँ पे ये लगाओगे लेआउट। इसके बाद आप इसके नीचे लिखोगे जो भी हमारे पास सेक्शन है, ठीक है, जो सेक्शन हमारे पास विद एंड सेक्शन के साथ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेक्शन और एंड सेक्शन। ये जो हमने यहाँ पे नाम रखा होता है, जो भी नाम रखा है हमने, कंटेंट नाम रखा है मैंने, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी कि जो भी मेरा सेक्शन है ये कंटेंट के अंदर जाएगा। किस कंटेंट के अंदर जाएगा? जो लेआउट के अंदर डिफाइन हुआ है, सही है। अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज हेडिंग 2 दी हुई है, होम पेज, इसको सेव करा, रिफ्रेश करा, तो अब आप यहाँ देखो तो मेरे पास ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर और ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये फुटर है, इसको अगर आपने सही करना है तो आप फुटर के इस पे आ जाओ, सेव करा,
मिनिमम हाइट 450 पिक्सेल्स, ठीक है, ताकि ये नीचे की तरफ ना आए। ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसको मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। टेक्स्ट सेंटर नहीं हुआ है मेरे पास फुटर का, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करा, रिफ्रेश करा, इधर तो नहीं होगा। पैराग्राफ स्टाइल पेस्ट, पेस्ट, पैडिंग 1%, सेव, रिफ्रेश, ठीक है, ये रहा। इस इंडेक्स पे क्या देना है? सेंटर क्यों नहीं जा रहा? क्या कह रहे हो? इंडेक्स पे कुछ देना है? हाँ अभी बता रही हूँ। चलना नहीं है, ब्लैंक आ रहा है। टेक्स्ट सेंटर ये आ तो रहा है, होम पेज देना है, सिर्फ होम पेज लिखा हुआ है। ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? ये नेव बार भी नहीं आ रहा ना। सिर्फ इंडेक्स के ऊपर ये आ रहा है, ये होम पेज है। तो ये नैव बार जो आएगा वो आपकी लेआउट की वजह से आएगा। आपने यहाँ हेडर इंक्लूड कराया है, ये लिखा है, फुटर लिखा है, तो आएगा, ठीक है। जो पेज है, पेज के ऊपर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये लेआउट के अंदर जो कंटेंट है उसके इस पोर्शन में जितना भी कुछ लिखा हुआ है कंटेंट के सेक्शन के अंदर, वो सारा यहाँ ले आके जो है वो पेस्ट कर दे, ठीक है। वो यहाँ लाके पेस्ट कर देगा। थोड़ा सा इंडेक्स से मैच करो ना। एक मिनट, ये मैं ज़रा सेट कर दूँ। खैर वो मूव नहीं हो रहा, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कॉन्टैक्ट में हमारे पास ये पेज है जो कि ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं चला रहा, सही है। होम में हम आएंगे तो होम में हमारे पास यही है, इस पर भी हमारे पास यही हैश लगा हुआ है, मेडिसिन में सिरप देन टैबलेट एंड कैप्सूल है। अबाउट का पेज हमारे पास है नहीं, ठीक है। जब अबाउट का पेज होगा तो ही जो है वो ये डिस्प्ले करेगा। कॉन्टैक्ट का पेज ही हमारे पास है नहीं, तो ये अभी हमारे पास डिस्प्ले में नहीं आ रहा, ठीक है।
ये सब करने के बाद हमारे पास जो इंडेक्स का पेज था इस पे मैंने ये लिखा, इसी तरह मैंने सेम कॉपी करा। कॉपी करने के बाद जो मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसके ऊपर भी सेम मैंने यही पेस्ट करा है। अब मेरे पास ये जो है वो होम के बजाय क्या हो गया है, कॉन्टैक्ट पेज हो गया है। ठीक है, व्यू के अंदर मैं एक और न्यू फाइल ऐड करा रही हूँ और उस फाइल का मैंने नाम रखा है about.blade.php। ठीक है, और सेम इसके अंदर भी यही चीज पेस्ट करी है और इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया है अबाउट पेज। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब आओगे इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद होम पे आपके पास ये आ रहा होगा, अबाउट पे आपके पास अबाउट का पेज आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट पे आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, सिर्फ पेजेस ऐड करें और हर पेज के ऊपर मैंने सिर्फ यही कंटेंट लाके पेस्ट करा है, सिर्फ इसके अंदर हेडिंग 2 बदली है और कुछ नहीं करा है। सही है ना? कॉन्टैक्ट का अबाउट का पेज बनाया है, कॉन्टैक्ट का तो बना हुआ था ना पहले से, सब पे मैंने यही करा है। कॉन्टैक्ट पे भी यही लिखा हुआ है, अबाउट पे भी यही लिखा हुआ है। अगर आपका फॉर्म डिजाइन हुआ हुआ है तो आप डिजाइन इसके अंदर रख दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ स्लैश करके ये लगा हुआ है about/contact। सपोज मैं एक डिजाइन उठा रही हूँ, जो भी आपके पास डिजाइन हुआ हुआ है उसको मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जो बनाऊंगी मैं इसी तरह बना रही हूँ, div डॉट, मुझे एक रॉ चाहिए और उसके अंदर मुझे एक कॉलम चाहिए। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसलिए मैंने इस तरह यहाँ पे लिया है। इस वाले में फॉर्म आएगा, इस वाले में यहाँ पे आपका मैप आएगा। जो भी फॉर्म है वो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ लाके कॉन्टैक्ट का फॉर्म यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेथड पोज एंटर योर नेम और ये सारी चीजें। जो मैप होगा वो आप यहाँ लगाएंगे नीचे की तरफ। अब कॉन्टैक्ट का जो मेरा पेज है वो मेरे पास अभी इस तरीके से आ रहा है ना यहाँ पे, तो मुझे अभी इसको थोड़ा सेट करना है। रॉ है, पहले एक कंटेनर बना लेते हैं, डॉट कंटेनर, उसके अंदर ये सारा सेव, नाउ रिफ्रेश। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस और मेरे पास ये चीज आ रही है, फॉर्म इस तरह आ जाएगा। सही है, बाकी पे आपको मैप लगाना है, आप मैप लगा सकते हो। किया क्या है ये देख लो, जो भी मेरे पास डिजाइन था फॉर्म का वो तो मेरे पास एज इट इज वैसे ही है। मैंने कंटेनर, एक रॉ है, उसके अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम के अंदर आपने पूरा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का जो भी टेम्पलेट, जो भी डिजाइन है आपका, वो लाके यहाँ पे डाल दिया है। और फॉर्म में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, CRS फील्ड लिखी है। ठीक है, और एक्शन हमारे पास अभी हमने URL कॉन्टैक्ट रखा है। ठीक है, अभी हमारे पास कंट्रोलर बना हुआ नहीं है, जब बनाएंगे तो इसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो है वो आपके टेक्स्ट बॉक्स का जो डाटा है वो उठाकर लेके जाता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ, इस वाले को प्रॉम्प्ट को। CSS सही नहीं लगी हुई है, क्लासेस सही नहीं करनी। कंटेनर है, रॉ है, फिर देन कॉल MD6। ठीक है, प्रॉपर अगर नहीं लगी होगी तो देखो, सबसे पहले हमें जो है ना मॉडल बनाना है। क्या बनाना है हमें? मॉडल बनाना है। ठीक है ना, मेक अ कंट्रोलर, और हमें कॉन्टैक्ट कंट्रोलर बनाना है और ये रिसोर्स करके हमने ये कमांड लिखनी है। ठीक है, हमें इसका कंट्रोलर बनाना है और एक मॉडल क्लास, दोनों बनानी है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। जैसे ही मेरी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूट होने के बाद HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर मेरे पास कॉन्टैक्ट कंट्रोलर आ गया है। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे पास मॉडल का फोल्डर होगा। दैट
डेटाबेस माइग्रेशन एक मेरे पास ये है, इधर खामोश हो जाओ। अभी मेरे डेटाबेस का एक टेबल भी बनाना है, मैंने अभी यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया है और इसी तरीके से आपने जो है वो एक मॉडल क्लास भी बनानी है। कंसोल के अंदर मॉडल है और यहाँ पे मेरे पास ये बना हुआ है यूजर डॉट PHP बना हुआ है। और एक और मैं चला रही हूँ, तो कंट्रोलर मेरा बन गया। इसी तरीके से मैंने मॉडल भी बनाना है यहाँ पे फोल्डर में, तो मैंने यहाँ लिखा है PHP आर्टिसन मेक मॉडल कॉन्टैक्ट -m, इसको करा। इससे मेरे पास ये टेबल बन गया, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट डॉट PHP और डेटाबेस के अंदर मेरे पास ये माइग्रेशन का कॉन्टैक्ट का टेबल बन गया है। तो जो टेबल मुझे नहीं रखने वो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है और मेरे पास सिर्फ अब यूजर का मौजूद है और कॉन्टैक्ट का मौजूद है। तो जो यूजर का टेबल है इसमें से हम अपनी चीजें ले लेते हैं, आईडी, नेम और ईमेल ले लेंगे और एक मैसेज लेना है। कॉपी करा, कॉन्टैक्ट पे आए, यहाँ लाके पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट करा और यहाँ लिखा मैंने मैसेज। यूनिक अब हम यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ मेरे पास ये है आईडी, नेम, ईमेल, मैसेज और ये, ठीक है। और यहाँ अब मैंने जो है वो इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है, ठीक है। तो माइग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस में हमारे पास कहाँ जाएगा, ये हमारे पास जो डेटाबेस है ऑनलाइन स्टोर, इसके अंदर मेरे पास ये टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट का जब मैंने क्रिएट किया तो कॉन्टैक्ट में मेरे पास अभी ये वाला आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, वो या तो स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ सिर्फ आईडी आ रही है, यहाँ पे मैंने और भी चीजें लिखी थी लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं आया। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, इसको माइग्रेट फ्रेश करूंगी ताकि मेरे पास क्या हो, ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश करा मैंने। तो जो भी चीज हमारी अगर नहीं क्रिएट हुई हुई थी तो वापस वो रिक्रिएट हुई होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं आया था, जो मैंने मिटा दिया था, जो माइग्रेट लास्ट चल गया था, ठीक है। इसको अब मैंने यहाँ रिफ्रेश करा तो जो कॉलम्स मेरे रह गए थे, अब जो दोबारा मैंने इसको अगर एडिट कराए तो माइग्रेट कॉलम फ्रेश से क्या होगा, टेबल अपडेट हो जाएगा, सही है, सही है। तो पहले मैंने ये चीजें हटा दी थी तो वो हट गया था, सिर्फ आईडी और ये रह गया था। अब मैंने इसको वापस लिख के सेव करके चलाया तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। इसको यहीं तक रखो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।